हेलो दोस्तों, नेक्स्ट आज़ादी में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो आपकी जिंदगी में बेहद प्रैक्टिकल और रियल बदलाव ला सकती है। किताब का नाम है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, जिसे लिखा है जस्टिस ओ मैल्कम ने। अब सोचिए, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कितनी बार ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस आती हैं जहां हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। ट्रैफिक में जाम लग गया तो फौरन हॉर्न बजाने लगे, किसी ने आपकी लेन काट दी तो गुस्से से फट पड़े, घर पर मामूली बहस हो गई या ऑफिस में बॉस ने हल्की सी आलोचना कर दी और पूरा दिन चिड़चिड़ा हो गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन्हीं जगहों पर हम 1 मिनट रुक जाएं, गहरी सांस लें और बिना गुस्से के सोच समझकर जवाब दें तो जिंदगी कितनी आसान, शांत और खुशहाल हो सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हैं, चारों तरफ सिर्फ हॉर्न की आवाज है। अचानक एक बाइक वाला आपकी गाड़ी से टकरा गया और हल्का स्क्रैच लगा गया। पहला रिएक्शन होगा चिल्ला देना या झगड़ पड़ना, लेकिन उसी वक्त अगर आपने खुद को रोक लिया, गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिए तो क्या होगा? गुस्सा वहीं खत्म, आपका मूड भी बच गया और दिन भी खराब नहीं हुआ। यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। नॉट रिएक्टिंग इज अ सुपर पावर। अब घर की ओर नजर डालते हैं। वही छोटी छोटी बातें जो हमारी एनर्जी खा जाती हैं। जैसे मम्मी ने कहा दिवाली की सफाई में मदद करो, लेकिन आप मोबाइल में बिजी हैं और बहस शुरू हो गई। बहन ने पैसे मांगे और आपने मना कर दिया, थन गई। ऑफिस में बॉस ने कहा रिपोर्ट अच्छी नहीं बनी, पूरे दिन का मूड खराब हो गया। असल में सिचुएशन छोटी होती है, लेकिन हमारी ओवर रिएक्शन से वह बड़ी बन जाती है। किताब यही समझाती है कि अगर हम तुरंत रिएक्ट करने की आदत छोड़ दें और रुककर शांत मन से रिस्पॉन्ड करें तो जिंदगी बैलेंस्ड और हल्की हो जाती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दिल्ली का राहुल, एक टाइपिकल यंग प्रोफेशनल, रोज ऑफिस जाता है और हमेशा बॉस उसकी छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेता है। थोड़ी सी आलोचना भी होती है तो राहुल का गुस्सा फूट पड़ता है। ऑफिस की खींच घर लेकर आता है और फैमिली पर चिड़चिड़ा होकर बरसता है। ऊपर से अगर इंडिया का क्रिकेट मैच हार गया तो टीवी पर गुस्सा निकाल देता है। कह सकते हैं हर जगह रिएक्ट करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन एक दिन राहुल ने यह किताब पढ़ी, तब उसे समझ आया कि रिएक्ट करना दरअसल एक हैबिट है और इस हैबिट को बदला जा सकता है। किताब से उसने सीखा कि इमोशन सिर्फ संकेत, सिग्नल्स हैं, लेकिन तुरंत रिएक्ट करने से पहले पॉज लेना जरूरी है। अगले दिन जब बॉस ने उसे डांटा, राहुल लगभग बोलने ही वाला था, लेकिन इस बार उसने सांस ली, चुप रहा, ठंडे दिमाग से सोचा और बाद में कामली जवाब दिया। और नतीजा, उसी साल राहुल को प्रमोशन मिला, क्योंकि अब वो कूल, कंट्रोल्ड और लीडर की तरह नजर आने लगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों कर देते हैं? इसका सीधा जवाब है हमारा दिमाग। हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि तुरंत रिफ्लेक्स दे। जैसे बचपन में गर्म चीज छू ली तो तुरंत हाथ खींच लिया। खतरे से बचने के लिए यह रिफ्लेक्स जरूरी था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ में हम हर छोटी बात को खतरा समझ लेते हैं। मान लीजिए बस में किसी ने धक्का दे दिया, किसी सहकर्मी ने हमारे काम का क्रेडिट ले लिया या कोई रिश्तेदार पूछ बैठे कि अभी तक शादी नहीं हुई, और हम तुरंत भड़क जाते हैं। किताब बताती है कि ये रिएक्शंस असल में पुराने पैटर्न्स हैं। अगर इन्हें तोड़ना सीख लें तो लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल और पीसफुल हो सकती है। जस्टिस ओ मैल्कम ने इन बातों को बड़े आसान उदाहरणों से समझाया है। न कोई हैवी साइकोलॉजी, न जटिल शब्द, बस रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सीन। जैसे सोचिए, आप मार्केट में बार्गेनिंग कर रहे हैं, दुकानदार ने ज्यादा दाम बोल दिया। आमतौर पर गुस्सा आ जाएगा और झगड़ा होगा, लेकिन अगर आप शांति से पेश आएं और पेशेंस दिखाएं तो हो सकता है आपको और बेहतर डील मिल जाए। या फिर त्योहारों की भीड़ में कोई आपसे टकरा गया, गुस्सा करने से क्या हासिल होगा? उल्टा मूड ही खराब होगा। किताब ऐसे ही रिलेटेबल इंडियन सिचुएशंस से भरी पड़ी है। इसका मुख्य संदेश है कि रिएक्टिंग ड्रेन्स एनर्जी, लेकिन नॉट रिएक्टिंग कीप्स यू फोकस्ड एंड स्मार्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉट रिएक्टिंग सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है। मान लीजिए किसी बिजनेस मीटिंग में क्लाइंट ने आपको हार्श फीडबैक दिया। अगर आपने तुरंत डिफेंसिव होकर जवाब दिया तो डील खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप कामली सुने और समझदारी से रिप्लाई दें तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और शायद डील भी पक्की हो जाएगी। कई बार साइलेंस ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। तो दोस्तों, इस किताब की शुरुआत ही आपको अपनी ओर खींच लेती है। साधारण कहानियों और रिलेटेबल सिचुएशंस के जरिए आप समझते जाते हैं कि इम्पल्सिव रिएक्शंस कितनी हानिकारक होती हैं। और मजेदार बात यह है
कि यह किताब कोई थ्योरी वाली लेक्चर बुक नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ गाइड है। राहुल जैसा हर इंसान रोज छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है और बाद में पछताता है, लेकिन अगर हम पॉज लेना, सांस लेना और माइंडफुल रहना सीख जाएं, तो रिग्रेट से बच सकते हैं। अब एक और सवाल, आखिर हम इतना जल्दी ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजा दिया, दोस्त ने व्हाट्सएप पर सीन कर दिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, किसी कॉलीग ने प्रेजेंटेशन में आपका नाम लेना भूल गया और हम तुरंत गुस्सा या दुखी हो गए। असल वजह साइंस में है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा है फास्ट ब्रेन, जो तुरंत और बिना सोचे एक्शन लेता है। यही सिस्टम हमारे पूर्वजों को बचाता था। जब जंगल में अचानक कोई जानवर सामने आ जाता था, उस वक्त भागना या रिएक्ट करना जरूरी था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज शेर की जगह ट्रैफिक, बॉस की आलोचना या सोशल मीडिया कमेंट्स आ गए हैं, पर दिमाग अब भी उसी पुराने पैटर्न पर काम करता है। दूसरा हिस्सा है स्लो ब्रेन, जो ठहर कर सोचता है, विश्लेषण करता है और समझदारी से फैसला लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग फास्ट ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं। किताब कहती है कि असली ताकत यह है कि हम एक पॉज लेकर स्लो ब्रेन को एक्टिव करें। इसे आसान उदाहरण से समझिए। आप घर पर बैठे हैं और बिजली चली गई। तुरंत रिएक्शन है चिढ़ जाना, अरे यार फिर से लाइट चली गई, इस देश में कुछ काम ठीक से नहीं होता, और मूड ऑफ हो गया। लेकिन अगर आप पॉज लें और कामली सोचें, चलो अच्छा है, अब कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा या फैमिली के साथ बातें कर लेंगे, तो वही सिचुएशन पॉजिटिव बन जाती है। फर्क सिर्फ रिएक्शन का है। एक और उदाहरण, परीक्षा का समय है। आप पढ़ाई कर रहे हैं और दोस्त आकर कह दे, भाई तू तो इस बार फेल होगा। अगर आप तुरंत रिएक्ट करके लड़ पड़े तो पढ़ाई भी खराब और दोस्ती भी। लेकिन अगर पॉज लेकर शांत स्वर में कहें, देखते हैं रिजल्ट में कौन फेल होता है, और पढ़ाई जारी रखें, तो ना एनर्जी वेस्ट होगी ना मूड। यही है पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। दिमाग की वायरिंग को आसान भाषा में कहें तो यह एक आदत जैसी है। बचपन से हमें सिखाया गया है, कोई धक्का दे तो तुरंत धक्का लौटाओ, कोई डांटे तो तुरंत जवाब दो। धीरे धीरे यह रिएक्ट करना ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन किताब बताती है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी इसे बदला जा सकता है। अगर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें पॉज लेने की, तो दिमाग नई आदत बना लेगा और धीरे धीरे रिएक्टिंग की जगह कामली रिस्पॉन्डिंग हमारी नेचुरल स्टाइल बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है साइंस समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? तो ऑथर ने बहुत आसान टूल्स दिए हैं, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स। एक टेक्निक है 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 7 सेकंड तक रोके रखें, 8 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बस इतना करने से ही दिमाग शांत हो जाता है और गुस्सा जैसे जादू से गायब हो जाता है। जरा सोचिए, आप मीटिंग में बैठे हैं और बॉस ने आपके काम पर सख्त कमेंट कर दिया। अगर आप तुरंत जवाब देते तो बहस छिड़ सकती थी, लेकिन उसी पल आपने अंदर ही अंदर 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक अपनाई और शांत स्वर में कहा, ठीक है मैं इसे और बेहतर कर दूंगा। नतीजा, न बॉस नाराज, न आपका मूड खराब, बल्कि उल्टा आपके बारे में यह इमेज बनेगी कि यह इंसान कंपोज्ड और मैच्योर है। एक और आसान ट्रिक है, अपने दिमाग में पॉज बटन इमेजिन करना। जैसे आपके दिमाग में एक रिमोट कंट्रोल है और रिएक्ट करने से पहले बस मानसिक रूप से पॉज बटन दबाना है। मान लीजिए फैमिली डिनर के दौरान कोई रिश्तेदार कह दे, अरे तुम्हारी सैलरी अब तक इतनी ही है। नॉर्मल रिएक्शन होगा इंसल्ट फील करना और बहस छेड़ देना। लेकिन अगर आपने पॉज बटन दबाकर सोचा कि यह शख्स खुद अंदर से इनसिक्योर है और स्माइल के साथ टॉपिक बदल दिया, तो लड़ाई से बच जाएंगे और माहौल भी हल्का हो जाएगा। ऑथर बार बार यह कहते हैं कि इमोशंस को दबाना नहीं है। गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन, ये सब नॉर्मल भावनाएं हैं। समस्या तब होती है जब हम इन्हें तुरंत बाहर उंडेल देते हैं। नॉट रिएक्टिंग का मतलब इग्नोर करना नहीं है, बल्कि समझना है। पहले पॉज लो, फिर कामली सोचो कि उस वक्त रिस्पॉन्स करना जरूरी है या बाद में। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त बार बार आपकी बाउंड्रीज तोड़ रहा है, तो चुप रह जाना सोल्यूशन नहीं है। लेकिन उसी वक्त भड़कने के बजाय सही समय पर बैठकर कामली बात करना ही सही रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, यह थी बेसिक साइंस और कुछ आसान टूल्स जो हमें नॉट रिएक्टिंग की दिशा में ले जाते हैं। असली ताकत तब आती है जब हम इन तकनीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्शियसली इस्तेमाल करने लगते हैं। इस किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की खूबसूरती यही है कि इसमें सिर्फ सलाह नहीं है, इसमें असली जिंदगी की कहानियां और रिलेटेबल सिचुएशंस भरी पड़ी हैं। जस्टिस ओ मैल्कम बार बार कहते हैं कि सिर्फ थ्योरी सुनने से दिमाग नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम किसी एग्जाम्पल में खुद को पहचान लेते हैं,
यही वजह है कि किताब में राहुल जैसे कैरेक्टर्स, क्रिकेट मैचेस, फेस्टिवल्स, फैमिली सिचुएशंस और ट्रैवल के अनुभव शामिल हैं। चलिए इन्हीं कहानियों के जरिए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले फिर से आते हैं राहुल पर। किताब में एक पूरा चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक युवा प्रोफेशनल हर छोटी सी बात पर रिएक्ट करके अपनी ग्रोथ रोक लेता है। राहुल का भी यही हाल था। बॉस जरा सी भी आलोचना करता कि रिपोर्ट सही नहीं बनी तो राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, वह डिफेंसिव हो जाता और तर्क वितर्क शुरू कर देता। लेखक का कहना है कि वर्क प्लेस में सबसे बड़ी स्किल कम्युनिकेशन नहीं बल्कि रिएक्शन कंट्रोल है। राहुल की आदतों ने उसकी प्रोफेशनल इमेज को खराब कर दिया था। सहकर्मी उसे अवॉइड करने लगे और बॉस सोचता था कि यह लड़का प्रेशर संभाल ही नहीं पाता। फिर राहुल ने इस किताब की एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई की। बॉस की बात सुनने के बाद 10 सेकंड पॉज और एक गहरी सांस। किताब में लिखा है, हर बार जवाब देने की जल्दी मत करो, साइलेंस भी कई बार सबसे बड़ा आंसर होता है। राहुल ने यही किया। बॉस ने कमेंट किया, राहुल ने पॉज लिया, कुछ नहीं कहा और बाद में कामली करेक्शंस कर दिए। बॉस प्रभावित हुआ। यही वह पल था जब राहुल को समझ आया कि नॉट रिएक्टिंग सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका नहीं बल्कि कैरियर ग्रोथ का सीक्रेट है। अब घर का माहौल। किताब में परिवार की डायनामिक्स पर भी डिटेल से लिखा है। लेखक बताते हैं कि परिवारों में शांति बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि छोटे छोटे रिएक्शन से बनती या बिगड़ती है। सोचिए, मम्मी ने कहा दिवाली की सफाई करनी है और बेटा मोबाइल चला रहा है। अगर बेटा चिढ़कर बोले आपको तो हमेशा काम ही चाहिए तो पूरे दिन का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वही बेटा कामली बोले अभी 15 मिनट में आता हूं तो मम्मी भी खुश और बेटा भी रिलैक्स्ड। किताब यही सिखाती है कि छोटी बातों पर कंट्रोल ही असली शक्ति है। क्रिकेट के एग्जाम्पल किताब में बार बार आते हैं क्योंकि लेखक जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर है। उन्होंने लिखा है, अगर हम एक मैच हारने पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो जिंदगी के बड़े फेलियर्स पर कैसे संभलेंगे। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान मैच है और इंडिया हार गई। आम रिएक्शन है गुस्सा करना, रिमोट पटकना या सोशल मीडिया पर गालियां लिखना। लेकिन लेखक कहते हैं यही मोमेंट प्रैक्टिस का है। चिल्लाने के बजाय पॉज लो और सोचो, ठीक है अगली बार जीतेंगे। वहीं गुस्से का तूफान शांत हो जाएगा। किताब कहती है कि स्पोर्ट्स सबसे आसान जगह है नॉट रिएक्टिंग की, प्रैक्टिस करने की, क्योंकि स्टेक्स उतने बड़े नहीं होते लेकिन इमोशंस जरूर हाई होते हैं। फेस्टिवल्स के एग्जाम्पल भी किताब में मजेदार हैं। त्योहार असल में रोशनी और रंगों का प्रतीक है, लेकिन रिश्तेदारों के तानों से अक्सर माहौल खराब हो जाता है। सोचिए, किसी शादी या दिवाली पार्टी में कोई पूछ ले अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं मिला या शादी कब करोगे। अगर आप तुरंत डिफेंसिव हो गए तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन पॉज लेकर अगर आपने ह्यूमर का इस्तेमाल किया, जैसे प्रमोशन तो नहीं हुआ पर मिठाई एक्स्ट्रा खा सकता हूं, तो सब हंस पड़ेंगे और माहौल हल्का हो जाएगा। लेखक कहते हैं ह्यूमर और साइलेंस मिलकर शील्ड की तरह काम करते हैं। ये आपको बचाते हैं और साथ ही माहौल भी पॉजिटिव बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवल की। किताब में एक पूरा सेक्शन है जर्नीज एंड रिएक्शंस। लेखक का कहना है कि यात्रा के दौरान हमारी पेशेंस सबसे ज्यादा टेस्ट होती है। सोचिए, ट्रेन लेट हो गई या भीड़ में किसी ने आपका पैर दबा दिया। नॉर्मल रिएक्शन है चिल्लाना और शिकायत करना, लेकिन क्या इससे ट्रेन जल्दी आ जाएगी? नहीं, उल्टा आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा। किताब कहती है ऐसे वक्त पॉज लो और खुद को डाइवर्ट करो, किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो। लेखक लिखते हैं डीले ये डिस्कम्फर्ट रिएक्शन से खत्म नहीं होता, लेकिन कामनेस से यात्रा आसान जरूर हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी किताब में खास ध्यान दिया गया है। लेखक कहते हैं सोशल मीडिया नेगेटिविटी की फैक्ट्री है। अगर आप यहाँ कंट्रोल करना सीख गए तो असली जिंदगी में कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। सोचिए, किसी ने फेसबुक या इंस्टा पर कमेंट कर दिया, तुमसे कुछ नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन होगा लड़ पड़ना या जस्टिफाई करना। लेकिन किताब कहती है पॉज लो और सोचो, यह इंसान मुझे जानता भी नहीं, इसकी बात का वेट क्यों लूं, और फिर इग्नोर करो। यही असली शक्ति है। फैमिली रिश्तों पर भी किताब का गहरा जोर है। जस्टिस ओ मैल्कम लिखते हैं रिश्ते आर्गुमेंट से नहीं ग्रेस से चलते हैं। भाई बहन में पैसों को लेकर झगड़ा होना आम है। बहन कहे इस बार शॉपिंग में ज्यादा खर्च करो और भाई मना कर दे तो झगड़ा शुरू। लेकिन अगर भाई कामली कहे बजट टाइट है, अगले महीने करेंगे, तो बात वहीं सेटल हो जाएगी। किताब रिमाइंड करती है कि नॉट रिएक्टिंग सिर्फ फाइट्स रोकता ही नहीं बल्कि ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। ऑफिस पॉलिटिक्स पर भी लेखक ने गहरी बातें लिखी हैं।
मान लीजिए किसी कॉलीग ने आपके काम का क्रेडिट ले लिया। आम रिएक्शन है सबके सामने गुस्सा दिखाना, लेकिन लेखक कहते हैं पब्लिक रिएक्टिंग कभी फायदा नहीं देता। प्रोफेशनल वर्ल्ड में रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो काम और कंपोज्ड रहता है। बेहतर है बाद में बॉस को अलग से समझाओ और कामली बताओ। इससे प्रोफेशनलिज्म भी बनी रहेगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए किताब में एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। लेखक कहते हैं कि परीक्षा में असफल होना जीवन का अंत नहीं होता, ये बस एक छोटा सा विराम है, एक पॉज। कल्पना कीजिए कोई दोस्त कह दे कि तू तो फेल ही होगा। आमतौर पर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है उससे लड़ना, रोना या हताश होकर पढ़ाई ही छोड़ देना। लेकिन अगर आप उसकी बात को इग्नोर करके शांत मन से अपनी तैयारी जारी रखें तो नतीजा खुद यह साबित करेगा कि सही कौन था। किताब का स्पष्ट संदेश है, अगर विद्यार्थी रिएक्ट करना छोड़ दें और अपनी एनर्जी को सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित करें तो उनकी फोकस पावर कई गुना बढ़ सकती है। मैरिड कपल्स के लिए किताब का मैसेज और भी दिल को छू लेने वाला है। जस्टिस ओ मैल्कम लिखते हैं कि शादी झगड़ों से नहीं बल्कि पॉज से सुरक्षित रहती है। सोचिए, पति ने सिर्फ इतना कहा कि खाने में थोड़ा नमक ज्यादा है। अगर पत्नी तुरंत गुस्से में पलटकर बोले कि तुम्हें कभी कुछ अच्छा लगता ही नहीं, तो मामला लड़ाई में बदल जाएगा। लेकिन अगर वही पत्नी शांति से कहे ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगी, तो माहौल हल्का हो जाएगा और प्यार और बढ़ेगा। किताब याद दिलाती है कि रिश्ते ऊंची आवाज से नहीं बल्कि नरम आवाज और धैर्य से मजबूत होते हैं। दोस्तों, इस पूरी किताब का सार यही है कि अलग अलग कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से एक ही शिक्षा बार बार दी जाती है। रिएक्शन हमें केवल शॉर्ट टर्म में ईगो का संतोष देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ पछतावा लाता है। वहीं नॉट रिएक्टिंग शुरू में थोड़ा कठिन लगता है, पर लंबे समय में यह हमें रिस्पेक्ट, शांति और सफलता देता है। राहुल की कहानी हो, क्रिकेट मैच का उदाहरण, त्योहारों के ताने, ट्रेवल की देरी, सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स, पारिवारिक डिनर या ऑफिस की राजनीति, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से हैं। किताब हमें यही सिखाती है कि अगर हम पॉज लेना, गहरी सांस लेना और शांति से रिस्पॉन्ड करना सीख लें तो हमारी जिंदगी हल्की, शांत और खुशहाल हो सकती है। अब तक हमने ये समझा कि हम जल्दी क्यों रिएक्ट कर देते हैं और इसका कारण है हमारा दिमाग। अब जानते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। किताब में कुछ बेहद आसान और असरदार टूल्स बताए गए हैं जिन्हें हर कोई अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला टूल है सांस लेने की तकनीक। जब भी गुस्सा आए या लगे कि तुरंत जवाब देना है तो सबसे पहले एक डीप ब्रीथ लो। किताब में एक टेक्निक का जिक्र है जिसे कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग। इसमें 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लेनी होती है, 7 सेकंड तक रोकनी होती है और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़नी होती है। सुनने में भले यह बेहद सिंपल लगे, लेकिन असर गहरा है। यकीन मानिए यह तकनीक गुस्से को पल भर में ठंडा कर देती है। दूसरा टूल है पॉज बटन। लेखक कहते हैं कि इमेजिन करो आपके दिमाग में एक रिमोट है जिसमें एक पॉज बटन है। जब भी कोई आपको ट्रिगर करे, जैसे ऑफिस का कोलीग कुछ गलत बोल दे, कोई रिश्तेदार ताना मार दे या ट्रैफिक में कोई बार बार हॉर्न बजा दे, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय मेंटली उस पॉज बटन को दबा दीजिए। यह छोटा सा विराम आपको सही शब्द चुनने का समय देगा। यही तो फर्क है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में। तीसरा टूल है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में जीना। हम अक्सर इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग या तो बीते हुए समय में उलझा होता है या आने वाले कल की चिंता में। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल को महसूस करना, जैसे हाथ धोते समय पानी की ठंडक महसूस करना, खाना खाते वक्त उसके स्वाद पर ध्यान देना, चलते हुए कदमों की आवाज सुनना। ये छोटे छोटे अभ्यास मन को शांत करते हैं और जब मन शांत होगा तो रिएक्शन अपने आप घट जाएंगे। चौथा टूल है ह्यूमर। हल्का मजाक कई बार बड़े विवाद को पल भर में खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में बॉस कहे कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं बनी, तो गुस्से में पलटने के बजाय हल्की मुस्कान के साथ कह दें, सर रिपोर्ट में गलती हो गई लेकिन कॉफी स्ट्रांग बना सकता हूँ। पूरा माहौल हल्का हो जाएगा और बॉस भी हंस देगा। ह्यूमर टेंशन को पिघला देता है। पांचवा टूल है एम्पैथी, यानी दूसरे की नजर से सोच पाना। मान लीजिए कोई दोस्त आपसे रूखा व्यवहार करता है। सामान्य तौर पर हम सोचते हैं कि वह हमें अपमानित कर रहा है और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि शायद उसका दिन खराब है या वह किसी तनाव से गुजर रहा है, तो आप शांत रह पाएंगे। एम्पैथी हमें गुस्से की जगह करुणा और समझ देती है। दोस्तों, ये टूल सुनने में छोटे लग सकते हैं लेकिन असर गहरा है। उदाहरण के लिए, ट्रेन लेट हो गई है और सभी यात्री चिल्ला रहे हैं। अगर आप डीप ब्रीथ लेकर, पॉज बटन दबाकर और खुद को डाइवर्ट करके किताब पढ़ने लगें,
तो आपकी जर्नी दूसरों से कहीं ज्यादा आसान और सुखद लगेगी। घर में भी यही असर होता है। मान लीजिए त्योहार पर कोई रिश्तेदार पूछ ले, अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अगर आप माइंडफुलनेस और ह्यूमर का इस्तेमाल करके कहें, प्रमोशन तो नहीं हुआ लेकिन मिठाई एक्स्ट्रा खा सकता हूं, तो पूरा माहौल हंसी में बदल जाएगा। लेखक यह भी कहते हैं कि इन टूल्स को रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 2 मिनट का माइंडफुलनेस और थोड़ी सी ह्यूमर, यह छोटी छोटी आदतें जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखें। जब नॉट रिएक्टिंग आदत बन जाती है तो इसका असर सिर्फ गुस्से पर कंट्रोल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। सबसे पहले है रेजिलियंस। इसका मतलब है मुश्किल हालात में भी टिके रहना, टूटना नहीं। जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती, कभी नौकरी चली जाती है, कभी पैसों की दिक्कत होती है, कभी रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। सामान्य तौर पर लोग ऐसे वक्त में परेशान होकर रिएक्ट करने लगते हैं, शिकायत करते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन अगर हम ठहरना सीख लें तो वही समस्या एक नए अवसर में बदल सकती है। जैसे कोई छात्र एग्जाम में फेल हो गया, अगर वह रिएक्ट करके पढ़ाई छोड़ दे तो उसका भविष्य खराब। लेकिन अगर वह पॉज लेकर सोचे, ठीक है, गलती हुई है, अगली बार सुधार, अभी तक शादी नहीं हुई, और हम तुरंत भड़क जाते हैं। किताब बताती है कि ये रिएक्शंस असल में पुराने पैटर्न्स हैं। अगर इन्हें तोड़ना सीख लें तो लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल और पीसफुल हो सकती है। जस्टिस ओ मैल्कम ने इन बातों को बड़े आसान उदाहरणों से समझाया है। न कोई हैवी साइकोलॉजी, न जटिल शब्द, बस रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सीन। जैसे सोचिए, आप मार्केट में बार्गेनिंग कर रहे हैं, दुकानदार ने ज्यादा दाम बोल दिया। आमतौर पर गुस्सा आ जाएगा और झगड़ा होगा, लेकिन अगर आप शांति से पेश आएं और पेशेंस दिखाएं तो हो सकता है आपको और बेहतर डील मिल जाए। या फिर त्योहारों की भीड़ में कोई आपसे टकरा गया, गुस्सा करने से क्या हासिल होगा? उल्टा मूड ही खराब होगा। किताब ऐसे ही रिलेटेबल इंडियन सिचुएशंस से भरी पड़ी है। इसका मुख्य संदेश है कि रिएक्टिंग ड्रेन्स एनर्जी, लेकिन नॉट रिएक्टिंग कीप्स यू फोकस्ड एंड स्मार्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉट रिएक्टिंग सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है। मान लीजिए किसी बिजनेस मीटिंग में क्लाइंट ने आपको हार्श फीडबैक दिया। अगर आपने ठहरकर पॉज लेकर शांत मन से रिस्पॉन्ड करें तो वही रिश्ते और गहरे और मजबूत बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, शादीशुदा जोड़ों के बीच अक्सर मामूली बातें ही तनाव का कारण बन जाती हैं। जैसे, तुम टाइम पर घर क्यों नहीं आए, या तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते। अगर दोनों पार्टनर हर बार तुरंत रिएक्ट करें तो यह छोटी सी बहस बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। लेकिन अगर दोनों ही नॉट रिएक्टिंग की आदत डाल लें तो हर आर्ग्यूमेंट बड़े झगड़े का रूप लेने से पहले ही खत्म हो जाएगा। किताब का संदेश स्पष्ट है, रिश्तों की असली मजबूती गुस्से में नहीं बल्कि शांति, सोच समझकर दिए गए जवाब और एम्पैथी में छुपी होती है। करियर की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। प्रमोशन उन्हीं को मिलता है जो प्रेशर के बीच भी शांत रहते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। एक कैंडिडेट सवाल सुनते ही डिफेंसिव होकर ऊंची आवाज में जवाब देने लगता है, जबकि दूसरा कैंडिडेट रुककर ध्यान से सुनता है, पॉज लेता है और फिर नरमी से उत्तर देता है। आप ही बताइए, किसके पास जॉब पाने के ज्यादा चांसेस होंगे? जाहिर है उस कैंडिडेट के जो अपने व्यवहार में कार्मनेस दिखाता है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग सिर्फ आपकी स्किल्स नहीं देखते, वे आपकी रिएक्शंस भी जज करते हैं। अगर हर बार आप क्रिटिसिज्म पर भड़क जाते हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर फीडबैक सुनते हैं और उसमें सुधार करते हैं तो लोग आपको एक जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान मानेंगे। इसी तरह परिवार के रिश्ते भी और मजबूत हो जाते हैं जब हम नॉट रिएक्टिंग का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए किसी त्योहार पर पूरा परिवार एकत्रित है, कोई रिश्तेदार ताने मार रहा है, कोई तुलना कर रहा है। अगर आप बार बार रिएक्ट करेंगे तो पूरे फेस्टिवल का मजा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉज लेकर माहौल बदल दें तो वही गेट टुगेदर पॉजिटिव और खुशनुमा रहेगा। और सबसे अहम बात, बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर वे अपने माता पिता को हर छोटी सी बात पर गुस्सा करते देखते हैं तो वे भी वही पैटर्न अपनाएंगे। लेकिन अगर वे देखते हैं कि पेरेंट्स मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं तो वे भी स्वाभाविक रूप से शांति और संयम सीखेंगे। एक मजेदार उदाहरण लीजिए। मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है और आपका दोस्त मजाक में कह देता है, तुम्हारी टीम तो हमेशा हारती है। सामान्य रिएक्शन होगा, गुस्सा करना या बहस में उलझना। लेकिन अगर आप हंसते हुए कहें, चलो भाई, इस बार तुम्हारी टीम जीती, अब पार्टी तुम्हारी तरफ से,
तो पूरा माहौल हल्का हो जाएगा और सब हंस पड़ेंगे। किताब बार बार बताती है कि ह्यूमर और काल्मनेस एक साथ मिलकर बेहद शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, बड़ी तस्वीर यही है, नॉट रिएक्टिंग हमें और मजबूत बनाता है। मुश्किल हालात में भी हम टूटते नहीं, स्वाभाविक रूप से हम लीडर जैसे लगने लगते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं, करियर में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिलती है और घर का माहौल भी शांति से भर जाता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। जब धीरे धीरे आप हर जगह पॉज लेना सीख जाते हैं तो यह आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। लोग आपको देखकर सोचते हैं, यह इंसान हर हाल में कंपोज्ड रहता है, और यही असली सफलता है। अब वक्त है इस सफर को समेटने का। हमने शुरुआत में ट्रैफिक की भीड़, घर की छोटी छोटी बहसें और ऑफिस की टेंशन्स की बात की थी। फिर जाना कि हमारा दिमाग क्यों इतनी जल्दी रिएक्ट करता है और यह आदत कैसे बचपन से ही विकसित हो जाती है। हमने राहुल की कहानी सुनी, जिसमें अपनी पुरानी आदत छोड़कर शांत रहना सीखा और उसकी जिंदगी बदल गई। फिर समझा कि क्रिकेट, त्योहार, ट्रैवल, सोशल मीडिया, फैमिली डिनर्स, हर जगह यही लेसन काम आता है। इसके बाद हमने प्रैक्टिकल टूल्स सीखे, डीप ब्रीदिंग, पॉज बटन, माइंडफुलनेस, ह्यूमर और एम्पैथी, और आखिर में देखा कि बड़ी तस्वीर क्या है। नॉट रिएक्टिंग सिर्फ गुस्से पर कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, ये हमें रेजिलियंस देता है, हमें लीडर बनाता है, हमारे रिश्तों को गहरा करता है, करियर में विश्वास और सम्मान दिलाता है और घर के माहौल को शांतिपूर्ण बना देता है। अब सवाल उठता है, इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं? लेखक कहते हैं, शुरुआत हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स से करनी चाहिए। पहला स्टेप है रोजाना 2 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कोई बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं, बस सुबह उठकर 2 मिनट गहरी सांस लो, थोड़ी देर रोककर धीरे से छोड़ो और महसूस करो कि मन शांत हो रहा है। दूसरा स्टेप है पॉज की प्रैक्टिस। जब भी कोई बात आपको ट्रिगर करे, खुद से कहें, रुको, 2 सेकंड रुको। यह छोटा सा विराम आपको अनावश्यक रिएक्शन से बचा लेगा। तीसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। रात को सोने से पहले 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके मन को पॉजिटिव बनाती है और नेगेटिविटी को कम करती है। चौथा स्टेप है ह्यूमर को अपनी लाइफ में जगह देना। हर समस्या को गंभीरता से मत लो, कभी कभी मजाक में बात टाल देना भी बहुत बड़ी शक्ति साबित होती है। 5वां स्टेप है एम्पैथी यानी दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना। जब आप सामने वाले के नजरिए से सोचते हैं तो आपको अपने अंदर स्वतः ही शांति और करुणा महसूस होती है। कल्पना कीजिए, अगर आपने सिर्फ ये 5 कदम अपनी जिंदगी में शामिल कर लिए तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि गुस्सा कम हो रहा है, स्ट्रेस घट रहा है और लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगे हैं। आप खुद को भी ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे। और हाँ, यह कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, आदतें बदलने में समय लगता है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आप अपने दिमाग को नए पैटर्न सिखा सकते हैं। एक दिन आपको एहसास होगा कि आप अब वही इंसान नहीं रहे जो हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देता था। अब आप शांत, संयमी और स्मार्ट इंसान बन गए हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि रुकने में है। याद रखिए, हर बार तुरंत जवाब देना जीत नहीं दिलाता, लेकिन सोच समझकर दिया गया जवाब जरूर जीत दिलाता है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी बात पर रिएक्ट कर रहा है, अगर आप रोकना सीख गए तो आप सबसे अलग, सबसे शांत और सबसे समझदार इंसान बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं यह सब कर सकता हूँ? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। जब अगली बार कोई ट्रैफिक में आपकी गाड़ी काटे, जब बॉस क्रिटिसाइज करे या जब कोई रिश्तेदार ताना मारे, उस पल तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। बस ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए रिस्पॉन्ड करना है या नहीं। यकीन मानिए, यही छोटा सा पॉज आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम रोज ऐसी ही किताबों से जुड़ी कहानियां और सीख लेकर आते हैं। और अगर यह बातें आपको उपयोगी लगी तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में शांति और खुशी ला दे। तो चलिए, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत रिएक्ट करने में नहीं बल्कि ठहरने में है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आजादी को सुनते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए।